तरतीब मौत क्या है इन अज़ा का परेशान होना। बादे तौहीद के मतबालो शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों आला हजरत के मानने वालों मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों हुजूर मसरूर मियाँ से उल्फत प्यार इश्क करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चाँद पर पड़ी तो चाँद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बार जी लगाकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितने लोग हैं इतने ही लोग सुनकर अमल कर लें तो मेरा आना भी कबूल हो जाएगा, आपका बैठना भी कबूल हो जाएगा। ये अल्लाह जिसे तौफीक देता है तब वो अपने बुजुर्गों की यादों में महफिलें सजा लिया करते। और बिल्कुल कब्रस्तान करीब में है। मैं आज सफर में आ रहा था हजरत, एक छोटी सी क्लिप मेरी निगाहों के सामने गुजरी। देखा एक बुजुर्ग अपने कांधे पे चादर लेकर जा रहे हैं। एक पीछे से चोर आया और चादर लेके दौड़ कर जाने लगे। तो कुछ लोगों ने देखा कि ये बाबा मजजूब है, इसकी चादर लेके आदमी भाग रहा है। हजरत उसके पीछे नहीं गए, जाके कब्रिस्तान में बैठ गए। ये लोग देखकर ताज्जुब में थे। ये बाबा को तो उसके पीछे जाना था, चिल्लाना था, चोर को पकड़ना था कि चादर मुझे मिल जाए। अपनी चादर के लिए वो गए नहीं, कब्रिस्तान में जाके बैठ गए। कहा बाबा बात समझ में नहीं आती है, आप अपनी चादर के लिए आवाज भी नहीं लगाए, चोर का पीछा भी आपने नहीं किया और आप आके कब्रिस्तान में बैठे हैं। आपको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, FIR दर्ज कराना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आप कब्रिस्तान पे आके बैठे हैं। हजरत ने फरमाया आदमी चाहे कितना भी भागे, मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं, आखिर में आना यही है। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। आखिर में आना तो हमको नहीं जाना है। तो एक मर्तबा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और मचल के कहें या रसूल अल्लाह। इमाम साहब का जवाब नहीं, हजरत का जवाब नहीं। मैं मोहब्बत से गुफ्तगू करता हूं। हजरत एक शेर पढ़ता हूं बाबू ना। शायर कहता है कब्र में कैसे मैं, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। कैसे कह दूं मैं, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। आका जब सामने, आपका बाप, मेरा बाप, मेरा चचा, मेरा भतीजा, मेरा रफीक, मेरा शफीक, मेरा हमदर्द, कोई कितनी भी मोहब्बत करे कब्र में कोई नहीं आएगा। अगर कब्र में आएंगे तो आमना का लाल आएंगे, अहमद मुख्तार। शायर कहता है कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। आका जब सामने, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा।
चचा की आंखों से आंसू निकल गए। खुदा की कसम, जब आका सामने होंगे ना तो ऐसा उजाला होगा, ऐसी रोशनी होगी, ऐसी जगह पे। ये कुमकुमे की रोशनी क्या है? इस रोशनी को, जिस रोशनी से रोशनी मिली है, उसी का नाम अहमद मुख्तार। शान को चमक जिस नबी के सदके में मिली है, खुदा की कसम वही आमना का लाल। सिद्दीक भाई तवज्जो। कब्र में कैसे में, चचा अच्छा लग रहा है भाईजान, ठीक लग रहा है? सुने, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। और कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। अब जब सुला के कब्र में लेटा के जब लोग 40 कदम दूर जाएंगे ना, मरने वाला बेचैन और बेकरार हो जाएगा। क्योंकि अगर दामन में नेकी है, इबादत है, रियाजत है, आका की मोहब्बत है, इश्क है, माँ बाप की खिदमत है, उलमा की ताजीम है, ईमान लेके गया है, तो ठीक है। नहीं तो वो बेचैन होगा, बेकरार होगा, तड़पेगा। आका फरमाते हैं जब कब्र में मुर्दे को सुलाया जाता है, ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी जाती है, खुदा की कसम कब्र में ऐसी तारीकी होती है, कब्र में ऐसा अंधेरा होता है, कब्र में इस तरीके से घंघोर घोटा चापती है, खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं मुर्दा अपने दाहिना हाथ भी नहीं देख पाता है, अपना बायां हाथ भी नहीं देख। अल्लाह अकबर, ऐसी तारीकी होती है कब्र में। बेचैन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तब शायर कहता है दिल बेचैन जरा, दिल बेताब ठहर। जब बेचैन हो जाएगा दिल ना, तो शायर कहता है दिल बेताब ठहर उन को जरा ने दे। बेचैन होगा, कब्र में कोई नहीं आएगा। तीसरा सवाल होगा मेरे मुस्तफा उम्मती के कब्र में होंगे। दिल बेताब ठहर उन्हें को जरा ने दे, कब्र में फिर तो, कब्र में फिर तो उजाला ही उजाला होगा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। ये आशिकी है, ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब से पैदा हुए हैं, जब से आप होश को संभाले हैं, अक्ल सलीम अल्लाह ने आपको अता किया है। उलमा आपके मस्जिद में हो, आने वाले खतीब हो, आने वाले मुकर्रिर हो, आने वाले वक्ता हो, या गांव के उलमा हो, गांव के हुफ्फाज हो, ये कहते हैं कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।
दुनिया में हर बात में इंसान इख्तिलाफ कर लेता है, लेकिन मौत एक ऐसा अटल फैसला है। बच्चों से पूछो, बच्चा कहता है मुझे भी मरना है। जवान से पूछो, जवान कहता है मुझे भी मरना है। बूढ़ों से पूछो, बूढ़ा भी कहता है मुझे मरना है। खतीब से पूछो, खतीब कहता है मुझे मरना है। इमाम से पूछो, इमाम कहता है मुझे मरना है। पीर से पूछो, पीर कहता है मुझे मरना है। मुरीद से पूछो, मुरीद कहता है मुझे मरना है। उस्ताद से पूछो, उस्ताद कहता है मुझे मरना है। शागिर्द से पूछो, शागिर्द कहता है मुझे मरना है। एरोप्लेन में चलने वाले से पूछो, वो कहता है मुझे मरना है। पैदल चलने वाले से पूछो, वो कहता है मुझे मरना है। संगमरमर के मकान में रहने वाले से पूछो, वो कहता है मुझे मरना है। चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, उससे पूछो, वो कहती है मुझे मरना है। बेटियों से पूछो, वो कहती है मुझे मरना है। लेकिन खुदा की कसम, हर किसी को पता है मुझे मरना है। चाहे दौलत कितनी भी हो, मुझे मरना है। शोहरत कितनी भी हो, मुझे मरना है। मालो मता कितने भी हो, मुझे मरना है। 10 बेटा क्यों ना हो, मुझे मरना है। लेकिन तैयारियां कितने लोग करते हैं, लेकिन खुदा की कसम, जो लोगों को पता है मुझे मरना है और दुनिया ही में वो अपना ठिकाना बना लेता है, आखिरत का सरमाया जमा कर लेता है, जब वो मरता है दुनिया रोती है, मरने वाला मुस्कुरा कर कहता है अरे रोते क्यों हो, मैं तो मुस्तफा का दीदार के लिए जा रहा हूं, नबी के रुखे ज़ेबा। मरने वाला कहता है क्यों रोते हो, भाई मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो जाना ही है। 200 साल की उम्र पाने वाला भी जाने वाला है, 100 साल की उम्र पाने वाला भी जाने वाला है, 900 साल की उम्र जिसे मिली उसे भी मौत आई है। तो मौत तो एक अटल फैसला है, लेकिन खुदा की कसम उस मुसाफिर पर आदमी को अफसोस होता है जो मुसाफिर कहीं जा रहा है और उसके पास खाने का सामान ना हो, उसके पास जेब में पैसे ना हो, उसके पास पर्स में एटीएम ना हो, उसके पास बड़ा मोबाइल ना हो, उसके पास जाने का कोई सामान ना हो। उस पे हर आदमी कहता है तू कैसा बेवकूफ मुसाफिर है, तेरे पास ना पैसा है, ना तेरे पास एटीएम है, ना तेरे पास जाने की सवारी है, तू कितना बड़ा बेवकूफ है। पता चल गया अगर मुसाफिर खाली हाथ जा रहा है तो हर कोई यही कहेगा ये बेवकूफ मुसाफिर है। आप और हम सब जो है इस दुनिया में मुसाफिर है और यहाँ छोड़कर अब जाने वाले हैं। अगर हमारे दामन में नेकी ना हो, हमारे दामन में इबादत ना हो, हमारे पास रियासत ना हो, हमारे पास बंदगी ना हो, हमारे पास तिलावत ना हो, हमारे पास रुकू ना हो, हमारे पास सुजूद ना हो, हमारे पास कयाम ना हो, हमारे पास बंदगी ना हो, आका की मोहब्बत ना हो, खुदा का प्यार ना हो, तो फिर हमें भी बेवकूफ समझा जाएगा। मुसाफिर वो होता है जो सफर में जाने से पहले सामान बांध ले लेता है। तो मरने से पहले इबादत की गठरी साथ में ले लो, मरने से पहले आका की मोहब्बत का चिराग सीने में सजा लो, मरने से पहले माँ बाप की खिदमत कर लो, मरने से पहले उलमा से प्यार कर लो, मरने से पहले पेशानी में सजदों की तरफ पैदा कर लो, मरने से पहले इश्क मुस्तफा का चिराग सीने में सजा लो। तो फिर आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे नजात, वो क्या बहे जो ये सुराग लेके चले, जनाब बनेगी वही पाने 4 यार की कर जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। ये बरेली के ताजदार थे। सच बताओ आज भाई भाई का नहीं होता, लेकिन हम अपने नबी से प्यार क्यों ना करें, अपने आका से उल्फत क्यों ना करें। कयामत के मैदान में सरकार आला हजरत फरमाते हैं मेरे मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मती को ढूंढेंगे। शायर कहता है ढूंढेंगे सभी हश्र में, सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, और अल्लाहु अकबर परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे पैगंबर के वफादार कहां। और मेरे आला हजरत तो फरमाते हैं पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आका रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आका रोएंगे, नबी रोएंगे, उम्मती को मुस्कुराते हुए जन्नत में ले जाएंगे। आहा,
पेश हक मुजदा शफाअत क्या सुनाते जाएंगे, आका रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, हमारे जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे, जुर्म हमारा खुलेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत समझ गए, उलमा समझ गए कि ये अशार जो है ना बहुत कीमती है। कयामत के मैदान में, कयामत के मैदान में नेकोकार, जिसके पास नेकी होगी ना, नेकोकार गुनहगारों से, सुभान अल्लाह, नेकोकार गुनहगारों से गुनाह उधार मांगेंगे। ये बात आपको लगी कि हजरत ये कैसी बात करते हैं, नेकोकार गुनाह क्यों मांगेंगे? तो आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आका रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दूसरा शेर है, दूसरा कलाम, क्या ही जौक अफजा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, और उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। मेरे आका गुनहगार की जब मगफिरत कराएंगे, गुनहगारों की जब मगफिरत कराएंगे, गुनहगारों की नजात कराएंगे, बख्शिश कराएंगे, तो नेकोकार कहेंगे ऐ गुनहगार जरा मुझे 2-4 गुनाह उधार दे दे ताकि नबी मेरी भी शफाअत करते हैं। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह। बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है, लोग कम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें करबला का 72 चाहिए, करबला का 72 चाहिए। एक खातून थी, मेरे आका का जमाना है, जंगे बद्र है, सुभान अल्लाह। वो खातून जब इस्लाम कबूल करती है, वो औरत का मिजाज इतना जबरदस्त था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कलमा पढ़ती है, वो खातून मरसिया लिखती है, वो खातून शेर लिखती है, और अशार का अंदाज ये था जब उस अशार को कोई पढ़ता आंखों से आंसू निकलते। अल्लाह अकबर। जंगे ओहद के मैदान में 4 बेटे थे। कितने बेटे? जल्दी बोलिए चाचा, कितने बेटे? 4 बेटे, चारों जवान था। वो खातून कहती है मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मेरे लखते जिगर, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई तुम हो, पूरी जिंदगी की कमाई तुम हो। लेकिन नबी ने फरमाया जंगे ओहद के लिए निकलो। मेरे बेटों मैं तुम्हें भेजना चाहती हूं। बच्चा भी कैसा था कि मां ने कह दिया तो बेटे ने ये नहीं कहा मेरी जवानी क्या होगी, मेरा मामला क्या होगा। बच्चों ने कहा मेरी मां, आपने अपने खूने जिगर से हमें पाला है, दूध पिलाकर हमें परवरिश की है। मेरी मां तेरी जो ख्वाहिश है तेरा बेटा जो है जरूर पूरी करके दिखाएगा। मां ने कहा मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मेरे लखते जिगर, तैयार हो जाओ। जब आका की मोहब्बत के लिए, दीन इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम की आबियारी के लिए वो चारों बेटा निकला, तो मां ने कहा मेरे लाल एक बात याद रखना, जब तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे पीठ में एक भी निशान नहीं होनी चाहिए। तीरों का निशान तेरे सीने पे, तलवार का निशान तेरे सीने में, खंजर का निशान तेरे सीने में, सारी चीजों का निशान तेरे सीने में, पीछे निशान नहीं होने चाहिए। आहा, जाओ मेरे लाल, बच्चों को दूल्हा बना दी। कैसी मां होगी। इस्लाम को उन लोगों ने समझा था, इस्लाम को हमने आपने समझा नहीं। मरने से बात खत्म नहीं होती है, रूह निकल गई बात खत्म नहीं। अगर खत्म हो जाती तो आज ये एसाले सबाब की महफिल नहीं सजाई। हाँ, लेकिन इन सारी चीजों का माहसल एक जुमला देना चाहता हूं। खुदा की कसम, मरने वाला कोई भी मरे, किसी का दादा, किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी,
आए दिन मरते हैं, हम भी मरेंगे। खबर मिलेगी, एक मुकर्रिर आता था, एक वक्ता यहां तकरीर के लिए आता था, सिद्दीक भाई से बड़ी मोहब्बत थी, मंजर नवाज का इंतकाल हो गया। मैं रहने के लिए नहीं आया ना, आपका इमाम रहने के लिए आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं लेकिन नाम उसका जो है हमेशा बाकी रहता है। जिंदगी इस अंदाज में गुजारी जाए, खुदा की कसम उमर फारूक रो रहे थे। कौन रो रहे थे, जल्दी बोलिए। उमर फारूक रो रहे थे। किस उमर की बात करता हूं, उस उमर की बात करता हूं। अल्लाह अल्लाह, एक बात याद आई है, इजाजत हो तो सुना दो। वो उमर की बात बता रहा हूं। रात की तारीकी में बादशाह वक्त हैं, 23 लाख मुरब्बा मीलों का अल्लाह ने मालिक बनाया। अरे बेटा, 23 लाख मुरब्बा मीलों का मालिक उमर को बनाया। उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रात में जब गश्त करते तो हर गली से गुजरते कि कोई ऐसा तो नहीं जो भूखा सो गया हो, कोई ऐसा तो नहीं जिसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल, कोई ऐसा तो नहीं कि मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहा हो। रात की तारीकी में चल रहे हैं, आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है, बेटी सुबह का सफेदा फैलने वाला है, दूध में पानी मिला दे। दूध में, भाई बोलिए, दूध में पानी मिला दे। किसने कहा? मां ने बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे। अल्लाह अकबर। उसकी बेटी कहती है, उमर उसी गली से गुजर रहे हैं। किस उमर की बात कर रहा हूं, हजरत से कभी पूछिएगा। उमर फारूक का रोबो तबतबा का आलम ये, उमर फारूक जिस गली से गुजरते शैतान कोसों दूर भाग जाता, शैतान गली में नहीं रहता। वो उमर जब रास्ते से जा रहे हैं, रात के आखिरी हिस्से में माँ और बेटी दोनों बात कर रही है। माँ कहती है, बेटी जल्दी उठ, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, माँ अगर उमर ने देख लिया तब। क्या कहा? अगर उमर ने देख लिया, मास्टर साहब तवज्जो, उमर ने देख लिया तब। मां कहती है, बेटी कोई जरूरी है कि उमर आज इसी गली से गुजरेंगे? कोई जरूरी तो नहीं कि उमर इसी गली से गुजरेंगे, उमर आज इधर से जाएंगे। बेटी उठ और दूध में पानी मिला दे। कहा, मां अगर उमर ने देख लिया तब। कहा, जरूरी तो नहीं कि उमर जा रहे हैं। तब बेटी ने कहा, मां अगर उमर नहीं देखता ना सही, उमर का खुदा तो देखता है। बस यहीं से तकरीर शुरू हो गई। उमर नहीं देखता ना सही, उमर को जिसने जिंदगी दी वो खुदा तो देखता है, वो रब तो देखता है, वो मालिक तो देखता है। उमर फारूक की आंखों में आंसू सावन भादों की तरह बरसने लगे। ए मौला, आज भी रुए ज़मीं पर ऐसे तुझसे खौफ खाने वाली बंदी है। घर गए, फजर की नमाज पढ़ी और पढ़कर उस बेवा औरत के घर में आए। दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा उमर आया है। औरत डरने लगी, मां भी कांपने लगी, बेटी भी कांपने लगी। उमर है, हमने रात में जो बात की है उमर सुन लिए हैं, अब तलवार लेंगे, गर्दन काट देंगे। उमर फारूक के लिए दरवाजा खोला गया। उमर फारूक बैठे, फरमाते हैं कैसे आना हुआ? उमर फारूक फरमाते हैं, तुम्हारे घर में कोई नौजवान बेटी है? तुम्हारे घर में कोई नौजवान बेटी है? वो खातून कहती है, हुजूर हाँ हाँ, एक मेरी जवान बेटी है। कहा, अगर तेरी जवान बेटी है तो मेरे भी घर में एक जवान बेटा है। मैं इसलिए आया हूं कि तेरी बेटी का निकाह मेरे बेटे से हो जाए। वो खातून कहती है, उमर क्यों मजाक करते हैं? कहा, आप अमीरुल मोमिनीन और कहा मैं? मेरी बेटी के साथ आपके बेटे का रिश्ता? उमर ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का मैं रिश्ता कराना चाहता हूं। आज हम रिश्ता भी कराते हैं, इतने बाराती लेके आते हैं कि बेटी वाले के घर पर एक कोहराम बर्पा होता है। सूद के पैसों से बेटी का बाप लाकर बारातियों को खाना खिलाता है।
बाराती भी सूद के पैसों का खाना खाता है, दूल्हा भी सूद के पैसों का खाना खाता है, उसका बाप भी खाता है, उसका पूरा का पूरा जितने लोग आते हैं सब खाते हैं। खुदा की कसम, फिर उसके घर में जो बच्चा पैदा होता है वो शराबी पैदा होता है, वो जुआरी पैदा होता है, वो सट्टेबाज पैदा होता है, वो नबी और आले रसूल का गद्दार पैदा होता है। जब हम लोगों ने हराम खाना सिखाया, मैं यहां एक जुमला सुनाना चाहता हूं। उमर चंद लोगों को लेकर आए, क्या किए? चंद लोगों को लेकर आए और लाने के बाद उमर फारूक के बेटे के साथ उस खातून की बेटी से बेटे का रिश्ता कराया, उसे अपने घर का बहू बनाया। हम किसे बहू बनाते हैं? जो ज्यादा हुस्न जमाल की मलका है, जो इंग्लिश फटाफट बोलती है, मोबाइल पे हमेशा लगी रहती है, हम उसे बहू बनाते हैं। उमर ने कहा नहीं, मेरे घर की बहू वो बनेगी जो खुदा से डरने वाली होगी, जो रब से डरने वाली होगी। जब कोई औरत रब से डरती है तो उसके कोख में आने वाला बच्चा भी खुदा से डरता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? मैं वहीं जा रहा हूं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता कराया। करा के जब घर ले गए, फजर की नमाज पढ़ के आए, उमर फारूक तैयारी करके बैतुल माल की तरफ जाने लगे तो उस बच्ची को बुलाया। बहू को बेटी बना के रखा था, बुलाया, कहा बेटी। कहा हुजूर क्या बात है? कहा बेटी, हर दिन जब मैं नमाज फजर पढ़ के तैयारी करके बैतुल माल की तरफ जाऊं, कुर्सी पर बैठने के लिए जाऊं, अपनी हुकूमत की कुर्सी पर जाऊं, तो बेटी मुझे एक चीज दिला देना, वो चीज याद दिला देना। कहा बाबा क्या है? कहा नाश्ता ना देना कोई बात नहीं, चाय ना देना कोई बात नहीं, और चीजें ना देना कोई बात नहीं, लेकिन बेटी रात की तारीकी में तूने जो अपनी माँ से कहा था वो बात मुझे जरूर याद दिला देना, वो जरूर याद दिला देना कि बाबा आप कुर्सी पे जा रहे हैं, कोई देखे ना देखे खुदा जरूर देख रहा है। सुभान अल्लाह। तकरीर की उन्वान यहीं से शुरू हो गया। अब आप समझें, घर से बाहर निकले, गलत देखना चाह रहे हैं, आपके दिल ने कहा खुदा देख रहा है। आपकी निगाह गलत तरफ उठी, आपके दिल ने कहा खुदा देख रहा है। आप शराब की भट्टी में गए, दिल ने कहा खुदा देख रहा है। जुआ खेलने गए, दिल ने कहा खुदा देख रहा है। आप ज़िनाकारी में गए, दिल ने कहा खुदा देख रहा है। आप कारोबार में जो है आप तोल में कम बेसी कर रहे हैं, दिल ने कहा खुदा देख रहा है। आप कहीं पर किसी को लूट रहे हैं, दिल ने कहा खुदा देख रहा है। खुदा की कसम, सिर्फ यही बात पर अमल हो जाए, मुझे मेरा खुदा देख रहा है, हर बेटी गुनाहों से बच जाएगी, हर नौजवान गुनाहों से बच जाएगा। खुदा देख रहा है। क्या कर रहा है खुदा? अरे भाई बोलो तो सही, खुदा देख रहा है। सच बताइए, गुनाह से बचेगा कि नहीं बचेगा आदमी? उमर फारूक ने, कौन उमर? रात की तारीकी में जा रहे हैं, एक घर में बच्चे कहते माँ या तो गला दबोच के मार दो, या तो गला दबोच के मार दो, या तो फिर हमें खाने के लिए कुछ दे दो। माँ के घर पर खाने को कुछ नहीं है, 3 दिन के भूखे हैं। अमीरुल मोमिनीन जब सुनते हैं, अल्लाह अकबर, उनका खादिम था, अमीरुल मोमिनीन थे, आए बैतुल माल में आकर आटे की बोरी को उमर फारूक ने, है कोई आज पूरे इलाके में जो अपने आप को मरोल कहते हैं, मुखिया मिंबर प्रधान कहते हैं, कोई ऐसा हुआ जो किसी गरीब के लिए उसके आंखों से आंसू निकले? उमर फारूक तो वो उमर थे जब बच्चों का रोना देखा, बैतुल माल में आए, आटे की बोरी अपने कांधे पे ली, घी का नश्तर हाथ में लिया। नौकर खादिम कहता है हुजूर ये बोरी मुझे अपने कांधे पे दे दीजिए। उमर फारूक की आंखों में आंसू आए, कहा आज तो ये बोरी उठाने को तैयार है, क्या कल मैदान महशर में भी मेरे गुनाहों को अपने कांधे पे लेने को तैयार है? वो खामोश हो गया, कहा ये काम मेरा है, मुझे करने दो। सुभान अल्लाह, ये काम मेरा है। चाचा इधर देखिए, ये काम मेरा है,
मुझे करने दो। अल्लाह अकबर। आटे की बोरी अपने कांधे पे ली, चेहरे पे नकाब लगाया। उमर फारूक उस बेवा औरत के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा खादिम आया है। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला गया, आटे की बोरी कांधे पे थी, अंदर लेकर गए, घी का नश्तर साथ में था, अंदर लेकर गए और कहते हैं ऐ बूढ़ी माँ, इसकी जो है आप रोटी बनाओ, बच्चों को खिलाओ। उमर फारूक के चेहरे पे नकाब है। उमर फारूक फरमाते हैं कि आप बच्चों के लिए रोटी बनाएं। उमर फारूक के दिल ने कहा उमर, तू अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, तूने इस बेवा औरत के घर में झांक कर नहीं देखा था कि बेवा औरत के बच्चे भूखे प्यासे थे, 3 दिन के भूखे थे, तुझने इसका ख्याल न किया। कयामत में अपने रब को क्या जवाब देगा? रब ने तुझे मालिक बनाया था, रब ने तुम्हें इसका जो है खादिम बनाया था और तुमने इसका ख्याल नहीं किया। उमर फारूक फरमाते हैं आटे की रोटी बनाइए। उमर फारूक ने कहा मैं 3 दिन तक इन बच्चों को रुलाया हूं। उमर फारूक उन बच्चों के साथ बच्चों जैसी काम करने लगते हैं, घुटने पे आ जाते हैं, बच्चों को हंसा रहे हैं, बच्चों से प्यार कर रहे हैं, बच्चों को हंसा रहे हैं। उतने में रोटी बन जाती है, उसके बाद बच्चों को खिलाया जाता है। अमीरुल मोमिनीन जाने लगे तो बूढ़ी औरत कहती है बेटा आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, अमीरुल मोमिनीन को मैं कभी माफ ना करूंगी, उमर को मैं कभी माफ ना करूंगी, क्योंकि उमर ने मुझे भी रुलाया है, मेरे बच्चों को भी रुलाया है, 3 दिन तक हमारा ख्याल नहीं किया है, इसलिए जो है मैं उमर को माफ ना करूंगी, रब की बारगाह में अरीजा पेश करूंगी। मौला अगर उमर को तो खलीफा बनाया था तो उमर ने मेरा ख्याल न किया था, मेरे बच्चों का ख्याल न किया था, लेकिन आप हैं कि अपने कांधे पे आटे की बोरी लेकर आए हैं, घी का नश्तर लेकर आए हैं, आप कौन हैं? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा माँ उमर को माफ कर दो, माफ कर दो। वो खातून कहती है माफ ना करूंगी क्योंकि उमर ने मुझे रुलाया है, मेरे बच्चों को रुलाया है। आप कौन हैं? अमीरुल मोमिनीन जब अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं तो पूरी कांप जाती है, अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं माँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम मुझे तू माफ कर दे, तू माफ करेगी तो खुदा मुझे माफ कर देगा। लोगों इतने बड़े होकर भी आखिरत का इतना फिक्र उनके दिलों में होता था। हमको क्या हो गया है? हम खुदा के खौफ से कांपते क्यों नहीं हैं? हम खुदा के डर से कोई काम करते क्यों नहीं हैं? कब्र में एक बात बताओ, ये रोशनी का इंतजाम आज है, हर तरफ हर चीज तुम्हारे पास है। जो कब्र में सोए हैं, एक बात बताओ ना, ठंडी के मौसम में बगैर तकिया के, बगैर लिहाफ के, बगैर किसी चीज के मनो मिट्टी के अंदर आपने उनको डाला है। खुदा की कसम जरा गौर करो ना, उस्ताद की कब्र में जो गए हैं वही गए हैं। नहीं, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। गुनाहों से सच्ची तौबा करो। मैं यही चाहता हूं भाई गुनाहों से तौबा कर ले, हर बेटा गुनाहों से तौबा कर ले, हर शख्स गुनाहों से तौबा कर ले, फर्द गुनाहों से तौबा कर ले। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, उन लोगों की जिंदगी अनोखी और निराली गुजरी है। आपको ये बताना था कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी कस्बे का हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी अमीर बाप का हो या किसी भी फकीर बाप का बेटा हो, मरना हर हाल में है। जब हमें मरना है हम तैयारियां क्यों नहीं करते हैं? हम जाने से पहले अपनी आखिरत के बारे में फिक्र क्यों नहीं करते? उमर फारूक की बात आई, सुभान अल्लाह कहिए। मेरे नबी ने क्या कहा उमर को? उमर तू जन्नती है। क्या हज़रत? अशरे मुबशरा में 10 सहाबे किराम हैं, उसमें से नबी ने 10 सहाबे किराम को फरमाया तू जन्नती है। अबू बकर तू जन्नती है, उस्मान तू जन्नती है, उमर तू जन्नती है, अली तू जन्नती है, तलहा तू जन्नती है, जुबैर तू जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ तू जन्नती है। अल मुख्तसर, जिन लोगों को नबी ने कह दिया तू जन्नती है, सुभान अल्लाह, उनके लिए कोई परेशानी? बोलिए ना भाई। शायर आला हज़रत फरमा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो,
तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नबी ने फरमाया उमर तू जन्नती है। उस उमर को रोने की जरूरत क्या थी? उमर फारूक ने देखा कि जहन्नम के बारे में नबी ने फरमाया, जहन्नम के ईंधन में ऐसे ऐसे गुनहगार को जलाया जाएगा, ऐसे ऐसे गुनहगार को ऐसा अजाब दिया जाएगा। कब्र की याद दिलाई, पुलसिरात की याद दिलाई, जहन्नम की याद दिलाई। उमर फारूक रोने लगे, उमर फारूक कांपने लगे। उमर फारूक जब कांपने लगे ना, किसी ने पूछा उमर क्यों कांप रहे हो, क्यों रो रहे हो? उमर ने कहा मुझे अपनी आखिरत के बारे में फिक्र हो रही है। जिसके बारे में नबी ने कहा तू जन्नती है, फुल सर्टिफिकेट मिल गया हो, पूरा पैकेज मिल गया हो, वो उमर रो रहे हैं कि कब्र में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया उमर क्यों रो रहे हो? या नबी अल्लाह, कब्र के बारे में सोचकर आंखों में आंसू आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, आप और हम मरते हैं तो ये कब्रस्तान में जगह मिलती है। कोई अजमेर में मरे तो अजमेर के कब्रस्तान में जगह मिलती है, कोई मदीने में मरे तो जन्नतुल बकी में कब्रस्तान में जगह मिलती है। लेकिन उमर जब इस दुनिया से पर्दा किए तो जहां मेरे नबी का रोजा है वहीं पर उमर की कब्र है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर कांपने लगे मौत के बारे में सुना तो। मेरे आका ने फरमाया उमर क्यों रोते हो? या नबी अल्लाह, आखिरत की फिक्र याद सताती है, आखिरत के दर्दनाक चीजें निगाहों के सामने आती है तो आंखों से आंसू निकलता है। मेरे आका ने फरमाया उमर घबराने की जरूरत नहीं है। उमर फारूक कहते हैं या नबी अल्लाह, जिस तरीके से आज मेरे सीने में ईमान महफूज है, आज जिस तरीके से मेरा ईमान मजबूत है, या नबी अल्लाह जब मैं मरूंगा ऐसा ही मेरा ईमान होगा। आका ने फरमाया उमर ऐसा ही तेरा ईमान रहेगा। किसी ने कहा उमर फिर कब्र में फरिश्ते आएंगे, कब्र में फरिश्ते आएंगे। उमर ने कहा अगर ईमान की हालत में मौत आ जाएगी तो फरिश्तों से मैं निपट लूंगा। क्या कहा? फरिश्तों से कब्र में निपट लूंगा। हजरत अली को अल्लाह ने वो पावर दिया था, हजरत अली को अल्लाह ने वो पावर दिया था, जमीन के ऊपर रहकर जमीन के अंदर मुर्दे के साथ क्या होता है अली जान लेते थे। जोर से बोलो ना भाई, बड़ी पर्दे, हाँ पत्ते की बात मैंने कही है। उमर फारूक जब दुनिया से पर्दा किए, जब उनको ले जाकर मेरे नबी के पूर्व में जगह मिली, लेटाया, तो अली के जहन में बात आई। उमर ने कहा था कब्र में फरिश्ते आएंगे तो समझ लूंगा, निपट लूंगा। जब उमर फारूक को कब्र में लेटाया तो अली कब्रस्तान नहीं बल्कि नबी के रोजे के करीब उमर की कब्र के पास खड़े थे और सुनना चाहते थे कि मैं देखूं उमर क्या करता है। लेटाया, फरिश्ते आए, मन रब का तेरा रब कौन है? सबके साथ वही सवाल, मां दीनों का तेरा दीन क्या है? सवाल किया था मन रब का तेरा रब कौन है? उमर ने पलट कर कहा फरिश्तों, मुझसे सवाल करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जोर से बोलो ना, मेरे एक सवाल का जवाब दो। उसने कहा उमर कौन से सवाल है? का सवाल यह है तुम किस नबी के मानने वाले हो? क्या कहा? उमर ने क्या कहा फरिश्तों से? तुम किस नबी के मानने वाले हो? फरिश्तों, हजरत अली ऊपर से सुन रहे हैं, उमर उनसे कह रहा है फरिश्तों से तुम किस नबी के मानने वाले हो? फरिश्तों ने कहा हम अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं।
उमर फारूक ने फरमाया, अगर तुम उस नबी के मानने वाले हो तो तुम्हें पता नहीं है, आका का फरमान है कलाम से पहले, बातों से पहले सलाम किया जाता है। तूने मुझे सलाम नहीं। हजरत अली जो ऊपर थे मुस्कुरा रहे थे कि उमर यहां भी वैसा था, कब्र में भी वैसा है। उनको बेबांग दोहल कहा, अगर तू उस नबी का मानने वाला है तो कलाम बाद में करना, पहले उम्मत मुस्तफा को सलाम करना। लोगों, जब इंसान बड़ा होता है, या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम मेरी माएं बैठी हैं, इनके सर के ऊपर से बातें जा सकती है, इसीलिए उनके एतबार से मुझे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है। इमाम गजाली कब्रिस्तान गए। कुछ लोग कहते हैं कब्रिस्तान में प्रोग्राम रखने की जरूरत क्या है? कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान के गेट पे जाकर कम से कम 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ा करो। खुदा की कसम, पाकिस्तान की एक बूढ़ी औरत हर दिन मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पाक पढ़ा करती, आयतल कुर्सी की तिलावत करती, सूरे यासीन की तिलावत करती, और हर दिन मरहुमीन के नाम पर इज़हार कर देती, बख्श देती। वो एक बड़े अल्लामा साहब से पूछती है, हजरत मैंने दुनिया में जितनी नेकियां की है, मैं कब्रिस्तान के मुर्दों को हेबा कर दिया है, उनके नाम पर भेज दिया है, हुजूर मेरे दामन में कुछ नहीं है। हजरत ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं है, जब कोई इंसान किसी के लिए दुआ करता है, कोई इंसान किसी के लिए फातिहा खानी करता है, ऐसा ले सवाब की महफिल सजाता है, तो जितने लोग कब्रिस्तान में होते हैं इसका सवाब तो मिल जाता है, और जितने मरे हैं उन सब के बराबर कलमा पढ़ने वाले को, सवाब भेजने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा फायदा है भाई, कितना बड़ा फायदा है। यानी अगर बैंक से 1000 रुपए निकाल कर तुमने खर्च कर दिया तो अल्लाह आपको 10,000 बैंक में आपके अकाउंट में जमा कर दे। पढ़ो 3 मरतबा दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये दरूद पाक से बेहतर और क्या चीज हो सकती है? यही वो दरूद पाक है। जब आदमी इश्क मुस्तफा में दरूद पाक पढ़ता है तो इमाम गजाली फरमाते हैं, यही दरूद पाक के बदौलत अल्लाह जो है सोना भी पैदा फरमाता है, इसी दरूद पाक के बदौलत चांदी भी बनाता है। दरूद पाक है। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं और आगे जाकर बताता। आका फरमाते हैं, जो मुझ पे प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से मुझ पर दुरूद पढ़ता है, पढ़ने वाला कहीं का भी हो, पढ़ने वाले का चेहरा कैसा भी हो, पढ़ने वाला किस खानदान से ताल्लुक रखता हो, पढ़ने वाला गरीब है या अमीर है, कोई मतलब नहीं। आका फरमाते हैं, मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उस दुरूद पढ़ने वाले के दुरूद को सुनता भी हूं, पढ़ने वाले को देखता भी हूं, पढ़ने वाले को पहचानता भी। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, कब्र के अंदर मेरे नबी कह दे ये मेरा है, जन्नत में कह दे नबी मेरा है, मेरे मुस्तफा मैदान महशर में कह दे ये मेरा है, तो जन्नत तड़प कर कहेगी, ऐ दीवाने तू मेरा है, ऐ आशिक तू मेरा है, ऐ परवाने तू मेरा है। पता क्या चला? आका से मोहब्बत कीजिए, आका से प्यार कीजिए, आका से इश्क कीजिए। और इस गांव से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। जब भी दावत होती है गुनहगार हाजिर हो जाता है। आपने इतना अच्छा काम किया, कब्रिस्तान निगाहों के सामने है, कब्रिस्तान आया करें, जाया करें। कब्रिस्तान में आने से दिल का गुरूर टूटता है, हसद सीने से निकल जाता है कि आज से पहले, 1 साल पहले जो मेरे साथ था आज नहीं है। इसी कब्रिस्तान में लाकर हमने दफन किया है, कीड़े मकोड़ों का ग़िज़ा बन चुका है,
उसकी पोटियों को नोच नोच कर कीड़े मकोड़ों ने खाकर अपना जो है निवाला बना लिया है। मेरी बेटियों तुम भी गौर करो, मेरे बेटों तुम भी गौर करो, मेरे भाइयों तुम भी गौर करो। मुझे भी गौर करने की जरूरत है, आपको भी गौर करने की जरूरत है। इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के अहवाल जानते हैं। पहली कब्र के पास पहुंचा, क्या देखा? कब्र मुनव्वर है, कब्र रोशन है, कब्र ताबनाक है, कब्र में रोशनी फूट रही है। दूसरी कब्र के पास गए, वो कब्र के मुर्दा भी चमक रहा था। तीसरी कब्र वाले के पास गए, वो कब्र भी रोशन थी। चौथी कब्र के पास गए, वो कब्र के मुर्दे भी चमक रहे थे, कब्र भी रोशन और ताबनाक थी। जब आखिरी कब्र पे पहुंचे ना तो क्या देखा? कब्र में तारीकी है, कब्र में अंधेरा है, आग के शोले भड़क रहे हैं। मुर्दा कब्र के अंदर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है। कौन सुनने वाला है? कौन पुकार और फरियाद को आने वाला है? चिल्ला रहा है। इमाम गजाली ने फरमाया, ऐ शख्स तू कौन है और तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसके बदौलत अल्लाह ने तुझे कब्र में ये अजाब दिया है? उसने कहा, मैं छोटा सा था, मेरी माँ जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ मैं यतीम हो गया। मेरी माँ ने मुझे छोड़कर दूसरी निकाह कर ली। जब मैं यतीम का बच्चा था, मेरे सर पर किसी का हाथ न था, तो मैंने दुनिया के सारे गुनाह किए और जवानी की उम्र में मेरी मौत हो गई। मैं जब से मरा हूं, गुनाहों की एवज मेरी कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। अल्लाह अकबर, तारीकी और अंधेरा है। मैं चीखता हूं, चिल्लाता हूं, पुकारता हूं। आज तक मेरे नाम पर कोई एसाले सवाब की महफिल सजाने वाला नहीं है, मेरे नाम पर दुरूद पढ़ने वाला नहीं है, आका से प्यार करके हाथ उठाकर दुआ मांगने वाला कोई नहीं है। इमाम गजाली, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर करम कीजिए। फलाना गांव में मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, आप उनको जाकर कहिएगा तेरा बेटा कब्र में आग के शोले बरक रहे हैं, तेरे बेटा जो है बेचैन और बेकरार है, आग के शोले तेरे बेटे को चला रही है। अल्लाह अकबर जाकर कह देना। इमाम गजाली शहादत की उंगली से हथेली में उसकी माँ का नाम लिखते हैं। सुबह का सफेदा फैलता है। इमाम गजाली उसके घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा तसव्वुफ का इमाम इमाम गजाली आया है। दरवाजा खोला, अंदर गए। इमाम गजाली पहुंचे, फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? वो खातून कहती है ये मेरा नाम है। इमाम गजाली ने कहा उस बेटे का माँ, उस बेटे की माँ यही है। इमाम गजाली फरमाते हैं सच बताओ, तुम्हारी ये दूसरी शादी है या पहली शादी है? उसने कहा ये मेरी पहली शादी है। कहा झूठ ना बोलो। उसने कहा हाँ हाँ ये मेरी दूसरी शादी है। उसके शोहर ने कहा घबराना नहीं, जो हक है वो बताओ। इमाम गजाली फरमाते हैं तेरे छोटे बच्चे को छोड़कर तूने दूसरी शादी कर ली। हाँ हुजूर, मैंने दूसरी शादी कर ली। तेरा बच्चा क्या कर रहा था? कहा नहीं मालूम। तेरा बच्चा गुनाहों में रहा, तेरा बच्चा जो है कबाबी, शराबी, अय्याशी, मक्कारी में जिंदगी गुजारी, और जब तेरा बेटा इस दुनिया से पर्दा किया ना तो गुनाहों के अंबार, गुनाहों के दलदल में फंस कर गया और कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। तेरे बेटे ने कहा था मेरी माँ से जाकर कहिएगा ताकि मेरी माँ दो यतीम बच्चों को बुला के लाके खाना खिला दे, एक बेवा औरत के आंखों का आंसू पोंछ ले, और मेरी माँ घर में फातिहा खानी कर ले, मेरी माँ घर में मेरे नाम पर एहसान सवाब कर दे। इतना काम मेरा गजाली जरूर कर दीजिएगा। इमाम गजाली ने जब फरमाया तेरा वो लाल था, तेरा वो बेटा था, तरा तरस खाओ और अपने बेटे के लिए कुछ करो। अल्लाह अकबर। वो खातून रात में अपने मस्जिद के इमाम को बुलाते हैं और कहते हैं मेरे घर में फातिहा खानी है, जरा फातिहा खानी में तशरीफ लाए। इमाम साहब ने चारों कुल पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा और कुरान की आयतें पढ़कर हाथों को उठाकर दुआ करने लगे। ऐ परवरदिगार आलम, एक माँ दिल से दुआ कर रही है, एक बाप दुआ कर रहा है, एक इमाम दुआ कर रहा है। ऐ मौला तू गफूरुर रहीम है, मौला तू 70 माओं से ज्यादा बंदों से प्यार फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, इस माँ
के बेटे की मगफिरत फरमा दे, उसके कब्र के आजाब को दूर कर दे। खुदा की कसम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, और दुआ जब नीचे होती है, आते जब नीचे होती है, इमाम गजाली रात में सोते हैं और जब ख्वाब में देखते हैं तो उसकी कब्र में आग के शोले नहीं भड़क रहे हैं, जन्नत के फूल नजर आ रहे हैं, गुलाब फूल उसकी कब्र में जो है महकाए गए हैं। फरमाते हैं ये तेरी कब्र में गुलाब के फूल कैसे हैं, तेरी कब्र में रहमत की बारिशें कैसी है। उस नौजवान ने कहा, ऐ इमाम गजाली, तूने मेरे दिल पर और मुझ पर तरस खाकर मेरी मां से जाकर कहा था, मेरी मां ने साले सबाब की है, और रब्बे जुल जलाल ने उस साले सबाब के बदौलत मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है और रहमत की बारिश मेरी कब्र में नाजिल फरमा दिया। लोगों पता, अल्लाह अकबर। 1 घंटा हो गया, अब तकरीर खत्म होगी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आज के बाद पूरे हर दिन में ज्यादा नहीं, कम से कम 11 मर्तबा हर दिन दरूद पाक पढ़ें। आप खाना बनाती बनाती मेरी बहन दरूद पाक पढ़ सकती हैं, रास्ते में चलते चलते दरूद पाक पढ़ सकते हैं। मेरे भाई, कम से कम हर दिन 11 मर्तबा सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ आप पढ़ें, चारों कुल हर दिन एक बार कम से कम पढ़ें, और हर महीने की आखिरी तारीख हो या 27 तारीख हो, आप हाथ उठाकर अपने मरहुमीन के एसाले सवाब के लिए दुआ करें। अल्लाह अकबर। फिर देखिए कि मरने वाले मुर्दे के अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाएगा, रहमतों की बारिश है, उनकी कब्र में झमाझम अल्लाह बरसाएगा। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, जिंदगी बहुत छोटी सी है, कलील जिंदगी है, इस कलील जिंदगी को आप गनीमत जानकर, ये छोटी सी जिंदगी को आखिरियत का सरमाया जानकर आप दूसरों के लिए फातिहा पढ़ें, दूसरों के लिए दरूद पाक की डालियां निछावर करें, कुरान की तिलावत किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप कुरान की तिलावत करोगे, आप दरूद पाक पढ़ोगे, तो खुदा की कसम आप पढ़ोगे उनके लिए, सिर्फ उनको नहीं मिलेगा, जितने कब्रिस्तान में होंगे सबके बराबर अल्लाह तुम्हें सवाब अता। मसूद भाई, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप पढ़ करके दुआ ये करते हैं, मौला इन कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों की मगफिरत फरमा दे, तो तमाम मुर्दों के बदौलत जितने मुर्दे हैं इतने सवाब आपको तनहा मिल जाने वाला है। तो मेरे भाई, ये काम आप जरूर करने की कोशिश करें। मेरी माओ, मेरी बहनों, आप लोग रात के 12 बजे तक बैठे हुए हैं। हमारे सिद्दीक भाई ने एक जुमला कहा था, वो बात मुझे याद आती है कि हम लोग तो घर में सब कुछ करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के गेट को बनाना है। अगर कब्रिस्तान का गेट बढ़िया बन गया, ताकि कुत्ता बिल्ली वगैरह वगैरह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल ना हो सके, इसलिए एक गेट बनाना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लोगों की सोच बड़ी अच्छी होती है। तो ये ताउन आएगा कहां से, ये पैसा आएगा कहां से, ये रुपए आएगा कहां से? अल्हम्दुलिल्लाह, ये रुपए कहीं और जगह से नहीं। हर आदमी सोचेगा मुझे इसी कब्रिस्तान में जाना है, तो हर आदमी सोचेगा जब मुझे जाना है तो इसी दुनिया में रहकर मुझे इसका गेट भी बनवा लेना है, आखिरत का सरमाया जमा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी को प्रेस डालकर, किसी को जो है जबरदस्ती ये नहीं कहूंगा इतना दें, लेकिन ये 11वीं शरीफ का महीना है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यहया बिन नजा, हजरत यहया बिन नजा गौसे आजम के प्रोग्राम में जाते थे। कहां जाते थे भाई? गौसे आजम के प्रोग्राम में वो जाते थे। हजरत यहया बिन नजा प्रोग्राम में जाके क्या करते? एक मर्तबा वो धागा ले लिए। क्या ले लिया चाचा? धागा। और धागा लेकर पहुंच गए और ऐसा ढक लिया। क्या देखते हैं आज हजरत की तकरीर में कितने लोग तौबा करते हैं। जितने लोग तौबा करेंगे उतना गार्ड बांधेंगे, और देखेंगे कितने लोग करते हैं। यहाँ गार्ड बनना शुरू किया। जैसे ही गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, एक आदमी खड़ा होकर कहता है, हुजूर मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूं। उसने गार्ड बांध दिया। फिर दूसरा कहता है, हुजूर मैं सच्चे दिल से तौबा कर लिया। फिर दूसरा गार्ड बांध दिया। उधर से 5 उठा, हजरत हमने फलाना चीज से तौबा कर लिया। फिर गार्ड बांध लिया। गार्ड बांधते रहे, बांधते रहे, बांधते रहे।
यहया बिन नजा कहते हैं गौसे आजम की मजलिस में इतने लोग खड़े हो गए, इतने लोग खड़े हो गए कि ये गार्ड बांधना भूल गया। गौसे आजम ने फरमाया यहया बिन नजा ये क्या कर रहे हो? ए यहया बिन नजा ये क्या कर रहे हो? कितने लोग तौबा कर रहे हैं, गार्ड बांध रहे हो? मैं तो इनके दिलों का गार्ड खोल रहा हूं, मैं तो इनके दिलों का गार्ड खोल रहा हूं और तुझे बांध रहा है। क्या तुझे पता नहीं इसके दिलों का गार्ड खोलना मेरा काम है और इसके अंदर हिदायत देना मेरे रब का काम है, सही रास्ते पे चलाना मेरे परवरदिगार। लोगों बोलना मेरा काम है, इस दीन के काम में जज्बे के साथ, इसमें बेदारी के साथ आपको हिस्सा लेना आपका काम है। कोई ऐसा जो 11वीं शरीफ के सदके में, गौसे आजम के सदके में